हेलो गाइस, कैसे हो। अब देखो, स्प्रिंग 2026 में एनीमे तो बहुत सारे एयर हो रहे हैं और जिसमें से ज्यादातर सब रिटर्निंग टाइटल्स ही हैं हर सीजन की तरह। लेकिन अगर हम लोग इस सीजन के मोस्ट एंटिसिपेटेड एनीमेस की बात करें तो आई थिंक उसमें डॉक्टर स्टोन का नाम डेफिनेटली आता है। एंड ऑनेस्टली मैंने अभी तक जितनी भी रिकैप वीडियोस बनाई है सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में ही बनाई है, बट मेरा काफी टाइम से मन था कि मैं इन सबको लॉन्ग फॉर्म में भी ट्राई करूँ ताकि मैं इनमें और ज्यादा डेप्थ में जा सकूँ। और ये लॉन्ग फॉर्मेट में मुझे रिकैप वीडियो बनानी है, ये मैं पिछले साल से ही सोच रहा था, बट अब वो सोचते सोचते मैं इस साल की मई तक पहुंच गया हूँ। बेसिकली स्प्रिंग ही स्टार्ट हो गया, तो आई थोड़ा अब जब स्प्रिंग 2026 स्टार्ट ही करना है तो डॉक्टर स्टोन से बेटर रहने में क्या हो सकता है। तो इसलिए गाइस ये रहा डॉक्टर स्टोन सीजन 4 साइंस फ्यूचर फुल रिकैप अंडर 6 मिनट्स। तो सीजन 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारा हीरो सेनको किंगडम ऑफ साइंस निकल चुका है अपने नेक्स्ट बिग मिशन के लिए, जो कि वायरमैन की मिस्ट्री को सॉल्व करना और पूरी दुनिया को वापस रिवाइव करना। अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए उनको दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, तो वो अपना शिप पर्सियस लेकर निकल जाते हैं ग्लोबल जर्नी पर। उनका सबसे पहला मेजर टारगेट होता है अमेरिका। क्यों? क्योंकि वहां उन्हें मिल जाएगा कौन, जो कि उनके रिवाइवल फ्रूट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। बट जैसे ही वो अमेरिका पहुंचते हैं उन्हें बहुत जल्दी रियलाइज हो जाता है कि यहाँ वो अकेले नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी एक एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। और यही एंट्री होती है डॉक्टर जेनो की, जो कि एक जीनियस साइंटिस्ट है बिल्कुल सेनको की तरह, बट दोनों का माइंडसेट बिल्कुल कंप्लीटली अपोजिट है। जहां हमारा सेनको साइंस का यूज करके ह्यूमैनिटी को रिवाइव करना चाहता है, वहीं उसके ठीक अपोजिट जेनो साइंस का यूज करके ह्यूमैनिटी पे कंट्रोल करना चाहता है, उनको डोमिनेट करना चाहता है। जेनो के पास ऑलरेडी गन्स और एडवांस टेक्नोलॉजी होती है और वो तुरंत सेनको की टीम को एज अ थ्रेट समझ के स्टैनली, जो कि जेनो की टीम का एक मिलिट्री कमांडर है, उसको सेनको की टीम पे अटैक करने को बोल देता है। हमारे हीरोज भी फाइट बैक करते हैं, लेकिन सिचुएशन तब सीरियस हो जाती है जब स्टैनली अपनी स्नाइपर से सेनको पर डायरेक्ट अटैक कर देता है और सेनको क्रिटिकली इंजर्ड हो जाता है। अब यहाँ हमारा किंगडम ऑफ साइंस एक बहुत ही टफ डिसीजन लेता है और टीम को आपस में डिवाइड करते हैं, जहाँ एक टीम सेनको को बचाने और उसके ट्रीटमेंट में फोकस करती है और दूसरी टीम एनिमी टेरिटरी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है। क्रोम, गैन और टीम के दूसरे मेंबर मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो जेनो के बेस को इन्फिल्ट्रेट कर सके और उसके सिस्टम को डिस्टर्ब कर सके। दूसरी तरफ जेनो भी अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा होता है और दोनों साइड के बीच में एक वार स्टार्ट हो जाता है। स्टैनली अपनी टीम के साथ हमारे हीरोज पे एक फुल स्केल वार कर देता है और जैसे ही हमारे हीरोज पूरी तरह से हारने वाले होते हैं, वहीं हमारी दूसरी टीम जिसे क्रोम लीड कर रहा होता है वो सक्सेसफुली जेनो के बेस में घुसकर उसे कैप्चर कर लेती है। अब तक सेनको की टीम के बहुत सारे मेंबर्स को स्टैनली उन्हीं की शिप पेगासस पे घुस के कैप्चर कर लेता है। और अब यहीं आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहां सेनको डिसाइड करता है कि वो फाइट बैक नहीं करेगा, इंस्टेड ऑफ फाइट वो जेनो की टीम से समझौता करेगा। समझौता होता है सेनको और जेनो की टीम के लीड मैकेनिक ब्रॉडी के बीच में, जिसमें सेनको ब्रॉडी को रिवाइवल लिक्विड का फॉर्मूला और उसको बनाने की फुल प्रोसेस बता देता है। यहाँ सेनको ब्रॉडी से डील करता है कि वो जेनो को कैप्चर करके उसकी नॉलेज यूज करके पत्थर बनाने वाले बीम का ओरिजिन पॉइंट ढूंढेगा और जेनो को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा। और इसके बदले में सेनको की टीम जिसे स्टैनली ने कैप्चर कर लिया था, उन्हें वो आजाद करेंगे और उनके साथ मिलकर बहुत सारा रिवाइवल फ्लूइड बनाएंगे और कॉर्न प्रोड्यूस करेंगे ताकि वो एक 10 लाख लोगों की सिटी सेटअप कर सके। अब ब्रॉडी तो इस डील के लिए मान जाता है और वो सेनको की टीम के साथ काम भी करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन स्टैनली अपनी यूनिट के साथ निकल पड़ता है सेनको का पीछा करने और यहाँ से स्टार्ट होता है एक बहुत ही टेंस चेस, जहाँ हमारे हीरोज न्यू आइडियाज एंड इन्वेंशन से स्टैनली से खुद को बचाते हुए अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। फाइनली पहुंचते हैं पत्थर बनाने वाले बीम के ओरिजिन पॉइंट पर। बीम के ओरिजिन पॉइंट पर पहुंचते से ही उनको बहुत सारे मेड्यूसा यानी पेथ्रिफिकेशन डिवाइस मिलते हैं, जिनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा होता है। सेनको जितने हो सके उतनी मेड्यूसास अपने शिप पर रख लेता है और पूरी टीम जेनो और सेनको के साथ मिलकर मेड्यूसा को एनालाइज करना स्टार्ट कर देती है और लास्ट में इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि अगर मेड्यूसा में एक परफेक्ट शेप डायमंड हो जिसमें कोई भी क्रैक ना हो तो वो वर्क करना स्टार्ट कर देगी। इस कंक्लूजन में पहुंचने के बाद सेनको अपनी रिसर्च की सारी डिटेल अपनी नॉर्थ अमेरिका में फंसी हुई टीम को दे देता है और उनसे बोलता है कि वो मेडुसा के लिए बैटरी यानी एक परफेक्ट आर्टिफिशियल डायमंड बनाए। इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के बाद अब सेनको डिसाइड करता है कि वो ब्राजील की एक सिटी इराशा जाएगा, जहां उसको वो सारे मिनरल्स मिल जाएंगे जिससे वो मेडुसा के लिए डायमंड यानी उसकी बैटरी बना पाए। सेनको और उसकी टीम इराशा पहुंचने का सबसे पहले वहां पे अपना एक बेस सेटअप करते हैं और प्लान बनाते हैं स्टैनली से लड़ने का, क्योंकि उनको पता रहता है कि स्टैनली कभी ना कभी तो उन तक पहुंच ही जाएगा। सारी चीजें सेटअप करने का टीम अपना डायमंड बनाने का काम स्टार्ट कर देती है, बट बहुत कोशिश करने के बाद भी वो मेडुसा के लिए एक परफेक्ट डायमंड या एक परफेक्ट बैटरी नहीं बना पाती है। स्टैनली फाइनली सेनको और उसकी टीम तक पहुंच जाता है और एक फुल स्केल वार स्टार्ट कर देता है। वो धीरे धीरे सेनको के सारे टीम मेंबर्स को जान से मारना स्टार्ट कर देता है और लास्ट में हमारी साउथ अमेरिका की टीम के कुछ ही मेंबर्स बचते हैं, बट तभी उन्हें मैसेज आता है हमारी नॉर्थ अमेरिका में फंसी हुई टीम के वॉच मेकर जोएल से कि उसने एक परफेक्ट मेडुसा की बैटरी बना ली और अब वो मेडुसा काम भी कर रही है। बट यहीं हमारी नॉर्थ अमेरिका की टीम पे भी जेनो के लोग अटैक कर देते हैं और हमारी दोनों टीम के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स लड़ाई में मर जाते हैं। बट यहाँ सेनको वॉच मेकर जोएल की मदद से अपना एक लास्ट मूव चलता है और पूरी दुनिया को ही वापस पत्थर का बना देता है। सेनको और उसकी टीम तक पत्थर बनाने वाली बीम पहुंचे इससे पहले सेनको मिरेकल लिक्विड को एक टावर के ऊपर रखवा देता है और सुइका को उसके नीचे जाके खड़ा होने को बोल देता है। बीम पूरी दुनिया को हिट करती है और सारे इंसान दोबारा पत्थर के बन जाते हैं। बहुत टाइम बीत जाता है, हमारी कहानी एक तरह से रीसेट हो जाती है, बट इस बार सेनको इस सब के लिए रेडी था और जैसा सेनको ने प्लान करा था, कुछ टाइम बाद वो जो रिवाइवल लिक्विड टावर के ऊपर रखा था वो सुइका पे गिर जाता है और सुइका दोबारा नॉर्मल हो जाती है। यहाँ से हम एक इमोशनल जर्नी स्टार्ट करते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि कैसे सुइका इस पूरी
दुनिया में अकेले सर्वाइव करती है और धीरे धीरे ही सही बट खुद से रिवाइवल लिक्विड बना लेती है। रिवाइवल लिक्विड बनते से ही सुइका सबसे पहले सेंकू को रिवाइव करती है और जहाँ सुइका को लग रहा था कि उसने रिवाइवल लिक्विड बनाने में बहुत देर कर दी, सेंकू सुइका को बताता है कि उसने उसकी उम्मीद से काफी पहले वो रिवाइवल लिक्विड बना लिया। सेंकू अपने बाकी टीम मेंबर्स को रिवाइव करता है और ये डिसाइड करता है कि वो जेनो और उसके टीम मेंबर्स को रिवाइव करेगा ताकि वो चांद तक पहुंचने में उसका साथ दे सके। जेनो रिवाइव होने के बाद सेंकू की बात मान जाता है और अब वो दोनों मिलकर चांद पे जाने वाले रॉकेट पे अपना काम स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो वाई मैन तक पहुंच सके और उसकी मिस्ट्री सॉल्व कर सके। खत्म।